कितने कमाल की बात है। राहुल गांधी ने सारी बात बोल ली, फिर याद आएगा अरे संविधान तो लहराया ही नहीं, तो कहने जरा संविधान देना। संसद से लेकर संभल तक प्रियंका वाड्रा जिस तरह से एक्टिव हैं, उससे राहुल गांधी के लिए ही चुनौती खड़ी हो गई। हमने ये आपसे पहले भी कहा था कि प्रियंका वाड्रा के संसद में एंट्री से सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को ही लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें वो किसी को कुछ समझते तो है नहीं, जबकि प्रियंका वाड्रा का काम करने का तरीका अलग है। आज जैसे ही प्रियंका वाड्रा ने वायनाड त्रासदी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, ऐसा राहुल गांधी के साथ बहुत कम होता है। राहुल गांधी कभी इस तरह से गृह मंत्री या किसी और मंत्री या सरकार के किसी और विभाग में अपने लोगों का काम करवाने के लिए गए हों, ऐसा कम ही सुना गया है। लेकिन प्रियंका वाड्रा अगर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए अमित शाह से मिलने में कोई हिचक नहीं दिखा रही और राहुल गांधी की तरह ये नहीं सोच रही कि मोदी शाह से मैं क्यों मिलूंगी, तो इस तरह से प्रियंका वाड्रा धीरे धीरे राहुल गांधी पे भारी पड़ने लगेंगी। भाई वो पब्लिक की बात लेके पहुंच गई अमित शाह के पास और उनको ये करना भी चाहिए, तो वो गई। राहुल गांधी की आपने लास्ट कब फोटो इस तरह से देखी होगी कि वो गए होंगे कि भाई मेरे संसदीय क्षेत्र का ये काम कर दीजिए। इसलिए पब्लिक कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका वाड्रा ही राहुल गांधी को रिप्लेस कर दे। इसलिए राहुल गांधी के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती प्रियंका वाड्रा बनती जा रही है। अमित शाह से मिलने के बाद प्रियंका वाड्रा ने जो बयान दिया उसे भी आपको सुनना चाहिए। वो प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक समझ को भी बताता है। एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं पुलिस क्या बता रही है। देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के लिए खतरा न साबित होने लगे पॉलिटिकली, और ये कितना भारी पड़ेंगी ये आगे पता चलेगा। अभी संभल की कहानी पर लौटते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, या कहिए कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने संभल को लेकर जो माहौल बनाया, उसकी हवा सीएम योगी के प्रशासन ने निकाल दी। संभल के डीएम ने क्लियर कर दिया कि अभी हालात सामान्य नहीं है। 10 दिसंबर के बाद जिसको आना है वो जाए, किसी को रोका नहीं जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी के अकेले आने की बात पर भी संभल के डीएम ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ इतनी सिक्योरिटी चलती है भाई, तो वो अकेले कहां से चले जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। एक बार सुनिए संभल के डीएम को। अभी बीएनएसएस 163 लगी हुई है और इसके साथ साथ कुछ संवेदनशीलता और सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आए तो वो उस समय आए जब यहाँ थोड़ी संवेदनशीलता कम हो और स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएं। हालांकि स्थानीय स्थितियां सामान्य हैं, सभी बाजार खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, किंतु शेष सभी जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उन सभी से हमारा रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं कि वो इसी आदेश के तहत 10 दिसंबर तक अभी रुकें। उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब आएं। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी बहुत बड़ी है, तो अकेले तो आ ही नहीं पाएंगे। श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म, ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की। एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका अकेले संभल जाना संभव ही नहीं। अगर एक बार तो यूपी पुलिस राजी भी हो जाए तो उनकी अपनी सुरक्षा का बड़ा इशू है। लेकिन सब जानते हुए भी राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया जैसे उनके अकेले जाने से यूपी सरकार डर जाएगी। संभल पर सियासी रेस में अखिलेश यादव को पीछे छोड़ने के चक्कर में आज राहुल गांधी ने आम जनता को भी परेशानी में डाल दिया। उनके काफिले की वजह से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक की रफ्तार स्लो हो गई, लोग जाम में फंस गए। जब कुछ लोग इसका विरोध करने लगे तो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस समर्थकों ने उनसे मारपीट कर दी। इस मारपीट का एक वीडियो भी मौजूद है, आप भी देखिए वहां क्या हुआ।
जी आगे कांग्रेस वाले हैं, जुलूस जुलूस निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ जी। तो जो है अभी और आगे लंबा जाम अभी तो और भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत है अभी तो टाइम लगेगा, इसमें तो सारी सब्जियां बढ़िया, फिर सब्जी खराब हो जाएगी, सप्लाई के काम क्या कह रहे हैं? में सब्जी खराब हो जाएगी हमारी। सब्जी लेके जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, सप्लाई बस निकलने वाला है। हाँ जी। अब किसी गरीब की सब्जी खराब हो जाए तो हो जाए, राहुल गांधी जो सियासी खिचड़ी पका रहे हैं वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसमें माहौल बना रहना चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी संभल में उस जगह अकेले जाने की जिद करने लगे जहां अभी भी पुलिस को हिंसा में इस्तेमाल हथियार मिल रहे हैं, जहां कल ही मेड इन पाकिस्तान और अन्य विदेशी कारतूस के खोखे मिले। यानी अभी संभल के हालात संभले नहीं है, पूरी तरह से सामान्य नहीं कहे जा सकते। आज भी सबूतों की तलाश में यूपी पुलिस ने संभल की गलियों की खाक छानी। वहां नालियों से गंदगी निकालकर भी पुलिस मेटल डिटेक्टर से यह चेक कर रही है कि कहीं इस कचरे में कोई हथियार तो नहीं है। हमने आपको कल भी बताया था कि संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। संभल की नालियों से पाकिस्तानी फैक्ट्री के कारतूस मिले, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का खोखा मिला है, अमेरिका की फैक्ट्री में बने कारतूस बरामद हुए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह सब चीजें संभल में बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव से इसके बारे में सवाल किया गया तो वो इसे बहुत हल्के में लेने लगे। विदेशी कारतूस मिलने का भी पुलिस की कारस्तानी कह रहे हैं कि पुलिस ने कारस्तानी की है। सुनिए एक बार। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है, और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। एक हफ्ते के बाद में जिस जनता के पास में कोई हथियार नहीं था, ये साबित करना कि उनके पास कारतूस थे, वो भी पाकिस्तान के, ये लोग अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और किस प्रकार उससे मुद्दे को डाइवर्ट कर सकें, इसलिए इस टाइप की वो कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये इससे बड़ी साजिश भी कर सकते हैं। आज कारतूस दिखाएं, कल को ये दिखाएंगे कि वहां से हमें मिसाइल बरामद हुई। आप सोचिए मुस्लिम वोट बैंक की ताकत क्या है कि नेता वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग पत्थर चला रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है कि वहां बंदूक लहराई जा रही है, उसके बावजूद मीडिया के कैमरे पे खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं बॉस कि वहां तो किसी की आम आदमी के पास बंदूक ही नहीं थी, ये खोखे तो पुलिस ने रख दिए हैं, उनसे पुलिस वालों से पूछिए कहां की बंदूक है। आप सोचिए किस तरह की पॉलिटिक्स है ये। एक तरफ इंडी गठबंधन में लड़ाई मची है इस पूरे पॉलिटिकल सियासी फायदे को अपने तरफ लाने की,